भूकंप क्यों आते हैं और हम इससे बचाव व तैयारी कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रकृति यानी नेचर हमारे जीवन का आधार है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। भूकंप ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है जो अचानक आती है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर चली जाती है। धरती के हिलने की यह घटना विज्ञान की दृष्टि से समझने योग्य है और यदि हम सही जानकारी और तैयारी रखें तो इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, इनके कितने प्रकार हैं, इसके प्रभाव और हम इससे बचाव व तैयारी कैसे कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भूकंप क्या है, यानी व्हाट इज एन अर्थक्वेक। भूकंप धरती की सतह के अचानक हिलने या कांपने की घटना है जो आमतौर पर धरती की परतों में ऊर्जा के अचानक मुक्त यानी रिलीज ऑफ एनर्जी होने की वजह से होती है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स के रूप में फैलती है और इमारतों, सड़कों, पुलों और जीवन को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि धरती की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसी है। भूकंप को समझने के लिए हमें सबसे पहले धरती की संरचना को समझना होगा। धरती की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्रस्ट कहते हैं, जिसमें महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। क्रस्ट के नीचे का क्षेत्र मैंटल कहलाता है, जिसमें अर्ध पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा होती हैं। धरती का कोर यानी गर्भ, इसमें आउटर कोर तरल और इनर कोर ठोस शामिल है। इस प्रकार धरती की क्रस्ट अलग अलग टुकड़ों में बंटी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आज वीडियो में जानते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप आने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स की गति यानी मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। धरती की सतह कई बड़े बड़े प्लेट्स में बंटी हुई है जो लगातार धीमी गति से हिलती डुलती रहती हैं, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या अलग होती हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, प्लेट्स आपस में टकराती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट्स अलग होती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, प्लेट्स एक दूसरे के पास से खिसकती हैं। दूसरा कारण, ज्वालामुखी गतिविधियां यानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान भी धरती हिल सकती है। इस तरह के भूकंप अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर विनाशकारी हो सकते हैं। तीसरा कारण, फॉल्ट लाइंस यानी दरारें। धरती की सतह में मौजूद दरारों पर जब तनाव यानी स्ट्रेस अधिक बढ़ता है और अचानक टूटता है तो भूकंप आता है। चौथा कारण, मानव गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे बड़े बांधों में पानी का दबाव, खनन यानी माइनिंग, परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट्स। ये सभी गतिविधियां भी कृत्रिम भूकंप यानी आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स का कारण बन सकती है। भूकंप की माप यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कैसे होता है। भूकंप की तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड और प्रभाव यानी इंटेंसिटी को अलग अलग पैमानों से मापा जाता है। फर्स्ट, रिक्टर स्केल, भूकंप की शक्ति यानी एनर्जी रिलीज्ड मापने के लिए 1 से 3 को हल्का यानी माइनर, 4 से 6 को मध्यम यानी मॉडरेट, 7 से ऊपर को विनाशकारी यानी सीवियर माना जाता है। सेकंड, मॉडिफाइड मर्काली स्केल, धरती की सतह पर लोगों और इमारतों पर प्रभाव मापने के लिए। आइए जानते हैं भूकंप के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। फर्स्ट, टेक्टोनिक अर्थक्वेक यानी प्लेट्स की टक्कर से। सेकंड, वोल्केनिक अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी गतिविधि से। थर्ड, कोलैप्स अर्थक्वेक यानी खदानों या भूमिगत गुफाओं के धंसने से। फोर्थ, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक यानी परमाणु या विस्फोटक गतिविधियों से। भूकंप का प्रभाव यानी इंपैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। पहला है जीवन पर प्रभाव, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, घायलों की संख्या बढ़ना, मानसिक तनाव यानी मेंटल ट्रॉमा। दूसरा है संपत्ति पर प्रभाव, इमारतों, पुलों और सड़कों का गिरना, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था ठप होना। तीसरा है पर्यावरण पर प्रभाव, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स, सुनामी, नदियों और झीलों का मार्ग बदल जाना। भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र यानी अर्थक्वेक प्रोन जोन्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों यानी साइस्मिक जोन्स में बांटा गया है। जोन 5 यानी वेरी हाई रिस्क जोन, जिसमें उत्तर पूर्व, कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र आते हैं। जोन 4 हाई रिस्क जोन, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से,
बिहार आते हैं। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल आते हैं। जोन 2 एंड 1 लो रिस्क जोन, जिसमें दक्षिणी और मध्य भारत आते हैं। भूकंप से तैयारी और बचाव यानी प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ्टी कैसे करें, आइए जानते हैं। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स अपनाने चाहिए। फर्स्ट, भूकंप से पहले यानी बिफोर एन अर्थक्वेक, भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतें बनाना, घर में भारी वस्तुएं दीवार से मजबूती से बांधना, इमरजेंसी किट जैसे कि टॉर्च, फर्स्ट एड, वाटर, ड्राई फूड रखना, परिवार को ड्रिल प्रैक्टिस कराना कि भूकंप के समय क्या करना है। सेकंड, भूकंप के दौरान यानी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक नीचे झुकें, टेबल के नीचे छिपें और पकड़े रहें, खिड़कियों और भारी सामान से दूर रहें, बाहर हैं तो खुले मैदान की ओर भागें, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। थर्ड, भूकंप के बाद यानी आफ्टर एन अर्थक्वेक घायलों की मदद करें, गैस और बिजली की सप्लाई बंद करें, आफ्टर शॉक से सावधान रहें, अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूचना पर विश्वास करें। आधुनिक तकनीक और भूकंप पूर्वानुमान यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अर्थक्वेक फोरकास्टिंग। आज विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी भूकंप का सटीक समय और स्थान बताना संभव नहीं है। हालांकि साइस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस, सैटेलाइट डेटा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का उपयोग करके कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी जा सकती है, जिससे ट्रेनें, फैक्ट्रियां और बिजली आपूर्ति रोकी जा सके। ऐतिहासिक भूकंप यानी मेजर अर्थक्वेक्स इन हिस्ट्री। 2001 गुजरात भूकंप, 20,000 से अधिक मौतें। 2005 कश्मीर भूकंप, लगभग 80,000 मौतें। 2011 जापान भूकंप और सुनामी, परमाणु संकट भी पैदा हुआ। 2015 नेपाल भूकंप, भारत और नेपाल में भारी तबाही। अंत में कंक्लूजन, भूकंप प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन साइंस प्लस अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस के जरिए इसके खतरों को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि भूकंप रोधी इमारतें बनाएं, स्कूलों और संस्थानों में सेफ्टी ड्रिल्स कराएं, इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर निवेश करें। इस प्रकार यदि हम सजग और तैयार रहते हैं, तो भूकंप जैसी भयावह आपदा से भी अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।